कथा मियाँ मसंद जी की। सतगुरु के पास जो सेवादार होते थे उन्हें मसंद कहते थे। ये मसंद गुरु के घर के लिए संगतों के पास जाते थे, उनसे भेंट लेकर आते थे। सिख संगत उनका बहुत आदर करती थी। कई भोले भाले सिख तो उसे गुरु ही मान लेते थे। हे भक्तजनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के समय की बात है कि एक मियाँ नाम का एक सेवक होता था। उस समय ऐसे सेवकों को मसंद कहते थे। वह शरीर से काफी बलशाली और पहलवाना जैसा लगता था। उसका मन बहुत चंचल और चालाक था। एक बार वह गुरुजी से आज्ञा लेकर वह सिंध की तरफ चले गए। सिंध के लोग बहुत धर्मी और करतार से भय रखने वाले इंसान थे। उन्होंने गुरु की तरफ से आया मसंद समझकर उसकी बहुत सेवा की। कपड़ा, अनाज, रुपए और सोने चांदी के कीमती सामान सतगुरु जी के लिए भेंट किए। उन्होंने मियाँ को एक रहने के लिए धर्मशाला भी बनाकर दे दी, जिसमें वह रहा करता था और राशन आदि रखता था। प्राणी का मन सिक्के के दो पहलू की तरह होता है। अगर वह अच्छाई की तरफ चल जाता है तो अच्छा ही चलता रहता है, अगर वह बुराई की तरफ चल जाता है तो वो बुरा इंसान बन जाता है। उसी तरह मसंद अच्छी सेवा होती देखकर मियाँ गुरु का सिख नहीं रहा, बल्कि वह स्वयं ही गुरु बन गया। वहाँ पर जो भी चढ़ावा आता वह उसे हजम कर जाता। वह पाठ पूजा से तो गया ही, अपने ईमान से भी गिर गया। उसने शराब पीनी शुरू कर दी। रात को वह ऐसे काम करता और सुबह उठकर बगुले की तरह समाधि लगाकर बैठ जाता। वह अपनी मीठी मीठी बातों से उन पर पर्दा डालता रहता। जो भी सेवादार वहाँ सेवा दे कर जाते वह उस धन को मंदे कामों में खर्च करने लगे। लोगों की श्रद्धा सतगुरु नानक देव जी की गद्दी के साथ थी। वहाँ मियाँ मसंद उस दौलत को पापों में खर्च कर रहा था। वे सेवक मियाँ मसंद के पापों को अनदेखा कर रहे थे। इसी तरह मियाँ पापों में आगे की तरह बढ़ता ही गया और ऐश से जिंदगी बिता रहा था। मियाँ को सिंध में गए हुए काफी समय हो गया था। उधर से कुछ भी न आता देखकर गुरुजी ने एक दूसरे मसंद को भेजा। उस मसंद का नाम गैला जी था। वह धर्मी और नेक पुरुष थे। यह रुपए में से एक आना खर्च करते थे, बाकी की सेवा गुरु घर में पहुँचाते थे। वे नित्यनेमी थे। वह करतार और गुरु से भय रखते थे। वह सच बोलते, सिमरन करते और हर एक बहू बेटी को अपनी बेटी समझते थे। वे गुरु घर जी की साखियों में से उपदेश किया करते थे। वे संगतों को सुनाकर निहाल किया करते थे। गुरु घर पर उनकी पूरी श्रद्धा और विश्वास था। वह सचमुच ही धीरे धीरे गुरु घर की संगतों को भाई गैला का पता चल गया कि वह पूर्ण सिख है, सत्य का उपदेश करता है और बड़े ऊंचे विचारों वाला श्रद्धालु उनके पास आने शुरू हो गए। संगत ने मियाँ की तरफ से मुंह मोड़ लिया। जो गुरु घर की सेवा भी वह भी गैले के पास भेंट करने लगे। उन्होंने भाई गैले के लिए भी एक धर्मशाला बनाकर दे दी। वहाँ दोनों समय गुरुबाणी और कीर्तन शुरू हो गया। कीर्तन, भक्ति और सिमरन के साथ साथ वहाँ गुरु का लंगर भी चलने लगा। अब वहाँ जो भी संगत आती वह गुरु का लंगर खा कर जाती और प्रभु का गुण गाती। अब वहाँ कोई भी प्राणी भूखा नहीं रहता था। इससे सभी के हृदय शांत हो गए और वे गुरु की वाहवाही कर रहे थे। इसी कारण गुरु की महिमा दूर दूर तक फैल गई थी। साखियां सुनने के शौकीन लोग दूर दूर से आने लगे थे। अब तो जो भी संगत आती वह भाई गैला राम के पास ही आती। वह उन सेवकों को गुरु नानक देव जी की गद्दी और गुरु गद्दी की पहचान कराया करते थे। वह सिखों की आत्मा में और उत्साह भर देते थे।
उनके कहने पर संगत गुरुजी के दर्शनों के लिए तैयार हो जाती थी और वे गुरुजी के दर्शनों के लिए पंजाब की तरफ कदम रखते थे। भाई गहले के भेजे हुए सैकड़ों सेवक सतगुरु जी के पास श्री आनंदपुर साहिब पहुंचते थे। गुरु के लिए संगत फुलवाड़ी की तरह होती है। दूसरी तरफ मियाँ अपने मंदे कर्म कर करके जल रहे थे और उसकी दुकान बंद हो गई थी। उसकी आवाज मारने से भी कोई सिख उसके पास न आते। अब उसके हृदय में नफरत की ज्वाला भड़क उठी। यह नफरत की आग सबसे भयानक होती है। वह पुरुष जो उसकी आत्मा को जलाकर राख कर देती है। भाई मियाँ किसी न किसी तरह भाई गहले को बदनाम करना चाहता था कि किसी तरह उसकी प्रसिद्धि कम हो जाए। जब इंसान इस हालत में पहुंच जाता है तो वह मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। वह उसे मारने या बदनाम करने के लिए कोई भी विधि सोचता रहता है। वह यह भी नहीं जानता कि भाई गहले पर गुरु जी की कितनी मेहर है, क्योंकि वे सच्चे भाव से गुरु की सेवा कर रहे थे। पापी मियाँ ने एक दिन एक चाल चली। उसने एक बद चलन मुटियार को अपने हाथ में लिया और कहा कि मैं तुम्हें सैकड़ों रुपए दूंगा अगर तुम गहले की प्रेमी बन जाए। वह स्त्री माया की भूखी और काम की प्यासी कामनी ने मियाँ की बात मान ली और उसने गहले पर अपने डोरे डालने शुरू कर दिए। आगे से गहला जी भी समझ गए कि यह नारी उसे भुलेखे में डालना चाहती है। उसने उसे दूर ले जाकर कहा, बच्ची बुरे कर्मों से पीछे हट जा और वह गुरु का सिमरन किया करो। भाई जी की यह बात सुनकर उस स्त्री पर ऐसा असर हुआ कि वह स्त्री फिर कभी उसके पास नहीं आई। मियां मसद ने भी भाई पर कई वार किए कि वह किसी न किसी तरह उन्हें बदनाम करे, परंतु उसका एक बार भी न चला। आखिर उसने बहुत बुरी नियत धार ली कि वह उसे खत्म करके ही सांस लेगा। वह हर समय ऐसा मौका देखता रहता था कि एक दिन वह वक्त आ गया। उसने एक सेवक के जरिए गहले को जहर में प्रसाद दे दिया। मूर्ख मियाँ गुरु दरबार और मानवता के सारे असूल भूल गया। आखिर वह गुरु के भाणे को कौन टाल सकता था। भाई गहले की किस्मत में ऐसे ही मौत लिखी थी। तब भाई गहले ने वह प्रसाद खा लिया तो उसी समय ही उसका शरीर फूटने लगा। जहर बहुत तेज थी। भाई को इसका ज्ञान भी उसी समय हो गया कि यह क्या माजरा है। उसी समय हकीम बुलाए गए, परंतु जहर बहुत तेज था और वह शरीर छोड़ गया। गुरु घर के श्रद्धालु ढाई मार कर रोने लगे। आखिर गुरु रीति के अनुसार उसके लिए रथ तैयार किया गया। गुरबाणी का कीर्तन करती हुई संगत रथ को ले जा रही थी कि अचानक वहां का हाकम मीर सलैदी आगे से आ रहा था। उसने उनसे पूछा कि यह किसका जनाजा जा रहा है, तो संगत ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि उन्हें मियां मुसद ने जहर देकर मार दिया है। यह बात सुनकर मियां मीर का मन भर आया। उसने उसी समय अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मियां मुसद को पकड़कर मेरे हवाले करो। मैं उसे ऐसा दंड दूंगा कि जैसा दंड कभी किसी ने भी न दिया हो। इतनी बात कहकर मीर अपने महल की तरफ चल पड़े। उसके सिपाहियों ने मियां मुसद को पकड़कर मीर की कचहरी में पेश किया। मीर ने उसे मौत की सजा दी। आगे से मियां भी बहुत तरले करता रहा कि मैंने उसे नहीं मारा है, परंतु उसकी बात किसी ने एक न सुनी। उसके पापों का घड़ा भर चुका था। उसके पापों ने उसे लानता पाई और वह बोल न सके। मीर हाकम ने हुक्म दिया कि इसे धरती में आधा गाड़ दें। इसके बाद उसके ऊपर दही डाल दें और भूखे कुत्ते इस पर छोड़ दिए जाएं। इसकी यही सजा है। इसी तरह ही किया गया। मियां को आधा धरती में गाड़ दिया गया। उस पर दही डालकर उस पर भूखे कुत्ते छोड़ दिए गए। कुत्ते 2 दिन के भूखे थे। उसका मिनटों में ही
तमाम काम कर दिया। इसे देखने के लिए वहाँ काफी जनता इकट्ठी हुई थी। सिंध की संगत इकट्ठी होकर सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी के पास दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर पहुँचे। साध संगत ने वहां पहुंचकर सब कुछ बता दिया। उन्होंने भाई गैले की उपमा की और मियाँ की निंदा की। सच्चे सतगुरु थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, भाई गैला धन्य के काबिल हैं, परमात्मा उसका वासा वैकुंठ में करे। इसलिए यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर एक प्राणी को भाई गैले की तरह बनना चाहिए। भाई गैला को मारने में मियाँ का हाथ था या नहीं, लेकिन मियाँ की मौत उसके पाप मौत की तरफ ले गए। मुसलमानों और अंग्रेजों के शासन काल में जुल्म बहुत कम होते थे। उन दोनों के एक ही सिद्धांत थे, अगर कोई एक दूसरे का कत्ल कर देता था तो कत्ल करने वाले को फांसी चढ़ा दिया जाता था। अंग्रेज भी इसी तरह करते थे। उनके यहाँ नहीं थे कोई चाचे और न कोई ताए, जो भी सीध में आता था उसे लगा देते थे फाहे। वे इसी तरह राज कर गए। इसमें कई सच्चे भी फांसी चढ़ जाते थे, लेकिन जुल्म कम होते थे। अब भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को गंदा कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है जुल्म करने वालों को ही आजादी मिली है। ऐसे लोग तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। वाहेगुरु।